हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं 12th स्टैंडर्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। ये हमारा पहला टॉपिक होगा 12th स्टैंडर्ड का, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके सारी बातें करेंगे और कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट को आसानी से देखेंगे और जितने भी इसमें नेम रिएक्शन होंगे उनको मैं अलग से आपको बता दूंगा। और जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिक से देखने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हेडिंग लगाएंगे हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, इसी को हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड अरीन के नाम से भी जानते हैं। हेलोजन के डेरिवेटिव पढ़ने वाले हम लोग। वो हेलोजन के डेरिवेटिव किससे बनाएंगे? या तो अल्केन से या तो अरीन। अरीन यानी कि बेंजीन, अरीन यानी कि बेंजीन। तो इन दोनों कंपाउंड से हम लोग क्या करने वाले हैं? हेलोजन के डेरिवेटिव्स को बनाने वाले हैं। जरा देखिए, हेलो का मतलब होता है, हेलो का मतलब हो गया हेलोजन, हेलो का मतलब हो गया हेलोजन। ये 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, तो इसमें हम लोग बेसिक से देखेंगे। नीट के कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। जेई के लिए क्या क्वेश्चन आते हैं, एमएसटी सीएटी के लिए क्या क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें टॉपिक खत्म होने के बाद, जब लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद हम लोग एक अलग लेक्चर लेंगे जिसके लिए सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको भी देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग देखते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेलोजन, हेलो का मतलब हेलोजन। हेलोजन में आपने पढ़ा था ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में हेलोजन आते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटिन को हम लोग नहीं पढ़ते क्योंकि वो बहुत ही रेयर एलिमेंट और रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, तो इसको हम लोग नहीं छोड़ते। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आता है। हेलो अल्केन हेलो अरीन में अपने को मालूम पड़ गया कि हेलोजन, हेलो का मतलब हो गया हेलोजन। अल्केन और अरीन, अल्केन आपने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन में, प्रीवियस क्लास में जब आप 11th में थे तो आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। उस हाइड्रोकार्बन में आपने अल्केन पढ़ा, अल्कीन पढ़ा, अल्काइंस पढ़ा, बाद में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन और उसके कुछ रिएक्शन वगैरह आपने किए। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन देखा, है ना, रिएक्शन ऑफ बेंजीन देखा। तो बेंजीन से हम लोग क्या करेंगे? हेलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करा के, उनको रिप्लेस करके हेलो बेंजीन बनाएंगे या फिर हेलो अरीन बनाएंगे। उसी तरीके से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला जो भी हमारा कंपाउंड होगा, जैसे अल्केन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें से हम लोग क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे बाय एक हेलोजन। चलिए देखते हैं कैसे। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोकार्बन में आपने पढ़ा था दो तरीके का कंपाउंड। याद आए तो बोलना, याद आए तो बोलना। हाइड्रोकार्बन में आपने पढ़ा था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक यानी कि ओपन चेन कंपाउंड वाला, है ना, जिसमें आपने दो तरीके के एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़े थे। एक तो था सैचुरेटेड, पहला क्या था? सैचुरेटेड। दूसरा क्या था? अनसैचुरेटेड। टर्म्स को याद रखेंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेशन होना, सिंगल बॉन्ड का दिखना, उसको हम लोग सैचुरेटेड बोलते थे। डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कार्बन कार्बन के बीच में तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? अनसैचुरेटेड। ठीक है। और सेकेंड हम लोग ने पढ़ा था एरोमेटिक्स, एरोमेटिक, है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड वाले में हमने पढ़ा था अल्केन। सैचुरेटेड वाले में हमने क्या पढ़ा था? अल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था। अनसैचुरेटेड वाले में आपने पढ़ा था अल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था। और दूसरा आपने पढ़ा था अल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था, है ना। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन याद आएगा आपको, एक बार रिवाइज करेंगे। एरोमेटिक वाले में आपने पढ़ा था बेंजीन,
है ना, बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन कुछ ऐसा दिखता था, है ना, बेंजीन। हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है ना, हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, एंड ईच हाइड्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइड, ईच हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइड, इज कार्बन ऑफ बेंजीन, सॉरी, इज कार्बन ऑफ बेंजीन sp2 हाइब्रिडाइड। और हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, यही हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप हैलोजन लगा देंगे तो बन जाएगा हैलो अल्केन। आगे देखते हैं। तो आपको करना क्या है कि ये सैचुरेटेड वाले अल्केन को पकड़िए और बेंजीन को पकड़िए जिसका दूसरा नाम अरीन होता है, दूसरा नाम अरीन होता है। आप देखोगे बेंजीन को हम लोग शॉर्ट में PH लिखते हैं, AR लिखते हैं, फीन लिखते हैं, है ना। कॉन्जुगेटेड बेंजीन इस तरीके से बनाते थे, कॉन्जुगेटेड दूसरा वाला बेंजीन हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिखाते हैं बाई रिंग, तो अंदर एक छोटा सा सर्कल बना दे, तो ये सबका मतलब बेंजीन ही है, सबका मतलब बेंजीन है। बेंजीन अगर सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो उसको फिनाइल बोलते हैं, याद रखना। बेंजीन अगर सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो उसको हम लोग फिनाइल बोलते हैं, है ना। छोटी छोटी बातें तो जो रहती है उनको लिख लिया करो ताकि बाद में समझने में आसानी रहे। तो ये सारी चीजें हमने 11th में पढ़ा था, है ना, ये सारी चीजें हमने 11th में पढ़ा था कि भाई हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं। और आपने देखा था कि जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है वो साइक्लिक होता है, उसके अंदर अल्टरनेटेड पाई सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखा। इस चैप्टर में अपने को क्या करना है, इस चैप्टर में अपने को करना है कि अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हैलोजन लगा देना है। वेयर एक्स इज हैलोजन, हैलोजन को हम लोग एक्स से इंडिकेट करते हैं, है ना। जैसे मान लो मैंने अल्केन पकड़ा CH4, अल्केन क्या पकड़ा CH4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। मीथेन में से एक हाइड्रोजन को निकालो, एक हैलोजन को ऐड कर दो, तो क्या बन गया CH3Cl, मतलब मैंने क्लोरीन ले लिया तो आप हैलोजन ले लो और बन जाएगा HX। अगर मैं एग्जांपल लूँ ऐसा वाला, मान लो Cl2 लिख दिया तो यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो और बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। अब ये क्या था, अल्केन यानी कि मीथेन, क्या था, मीथेन। मीथेन से आपने बना दिया मिथाइल क्लोराइड, मीथेन से क्या बना दिया, मिथाइल क्लोराइड, यानी कि क्लोरोमीथेन बोल दो कॉमन नेम की तरह। वो कॉमन नेम IUPAC नेम क्या होगा उसको हम लोग बाद में देखते हैं। अभी के लिए देखते हैं कि अल्केन से अल्काइल हैलाइड कैसे बना रहे हो। अल्केन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाओगे, बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम विथ क्लोरीन या फिर हैलोजन। मोस्टली हम लोग क्लोरीन का एग्जांपल लेके चलते इसलिए बार बार क्लोरीन याद आता है। तो आप ब्रोमीन भी ले सकते हो, आयोडीन भी ले सकते हो और फ्लोरीन भी ले सकते हो। उसी तरीके से अगर आप बेंजीन पकड़ोगे, बेंजीन जिसके पास सभी के सभी हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो हैलोजन से तो आपका बन जाएगा हेलो बेंजीन। क्या बन जाएगा, हेलो बेंजीन। मान लो यहाँ का एक हाइड्रोजन था, इसको मैंने हटा के हेलो बेंजीन बना दिया, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप अल्केन लो या फिर बेंजीन लो, उसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दो, आपका बन जाएगा हैलोजन का डेरिवेटिव, हैलोजन का डेरिवेटिव। इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है अपने इस चैप्टर का, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, वो अपन लोग आगे देखने वाले। कॉपी करिए फटाफट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ दी हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। तो हेडिंग लगाएंगे क्लासिफिकेशन। हेडिंग क्या लगाने वाले हैं, क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच टू अल्केन। मान लीजिए अगर अल्केन में एक हैलोजन एटम को हमने रिप्लेस करा दिया हाइड्रोजन से तो मोनो हैलोजन, है ना, मोनो हेलो अल्केन। 2 करा दिया तो डाई हेलो अल्केन, 3 करा दिया तो ट्राई हेलो अल्केन, 4 करा दिया तो टेट्रा हेलो अल्केन। उससे ज्यादा हम लोग कराते नहीं। तो पहला एग्जांपल हम लोग देखेंगे मोनो हेलो अल्केन। पहला एग्जांपल क्या देखने वाले हो आप, मोनो हेलो अल्केन। जैसे मान लो मैंने मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया था तो बच गया था CH3Cl, एक ये बन सकता है
CH3Br, CH3I, CH3F, ये सब क्या है? मोनो हेलो एल्केन, मतलब एक ही हेलोजन है, एक ही हेलोजन होने वाले हैं। उसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं मोनो हेलो अरीन। मोनो हेलो अरीन क्या होता है? मान लो बेंजीन पकड़ा, उसमें से एक हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। एक और बेंजीन पकड़ा जिसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल के ब्रोमीन लगा दिया, एक और बेंजीन पकड़ा जिसमें से मैंने हाइड्रोजन को निकाल के आयोडीन लगा दिया। सो दिस इज ए मोनो हेलो अरीन एंड दिस इज मोनो हेलो बेंजीन अल्केन, सॉरी, मोनो हेलो अल्केन एंड मोनो हेलो अरीन। दूसरा एग्जांपल क्या होने वाला है हमारा? डाई हेलो अल्केन। क्या होने वाला है? डाई हेलो अल्केन, मतलब एक हेलोजन है, वहां पे मैंने एक कार्बन पे दो हेलोजन लगा दिया है ना, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। ये ऐसा कुछ है, मान लो CHHCl, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन था, पहले वाले हाइड्रोजन को हटा के एक को लगाया तो मोनो बना, दो को हटा के दो लगाया तो डाई बना, है ना। तो मान लो CH2Br2 लिख दिया, CH2I2 लिख दिया, CH2F2 लिख दिया, है ना। एक और स्पेशल केस देखते हैं, मान लो मैंने लिख दिया CH2Cl, तो इसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। ये नाम आपको याद रखना है, जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। और एक हम लोग लिखते हैं CH2Cl, इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। इसको क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाला देखते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग डाई हेलो अरीन भी कर सकते हैं, डाई हेलो अरीन भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक बेंजीन में से दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दो क्लोरीन लगा दिया, दिस इज डाई हेलो अरीन, है ना। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? दो ब्रोमीन लगा सकते हो, है ना, दो आयोडीन लगा सकते हो। थर्ड वाला हम लोग देखेंगे ट्राई हेलो अल्केन। क्या देखने वाले हैं? ट्राई हेलो अल्केन। जैसे मान लो मैंने लिख दिया CHCl3, CHBr3, CHI3, CHF3। एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन होगा तो अल्केन, 3 हाइड्रोजन होगा तो मोनो हेलो अल्केन, 2 हाइड्रोजन होगा तो डाइहेलो अल्केन, 1 हाइड्रोजन है तो ट्राई हेलो अल्केन। और एक हाइड्रोजन के अलावा 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हमने इसको ट्राई हेलो अल्केन बोला, है ना। दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म एंड फ्लोरोफॉर्म। अगर मैं बात करूं ट्राई हेलो अरीन की, तो आप क्या करना, सिंपली एक बेंजीन में से 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा सकते हैं। एक बेंजीन में से 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन वगैरह लगा सकते हैं। चौथा वाला हमारा जो देखेंगे हम लोग, वो होने वाला है टेट्रा हेलो अल्केन। क्या होने वाला है? टेट्रा हेलो अल्केन। टेट्रा हेलो अल्केन में क्या करेंगे, कार्बन के जितने हाइड्रोजन है सबको हटा दो, मतलब CCl4, CBr4, CI4, CF4। दिस इज कॉल्ड कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड, कार्बन टेट्रा आयोडाइड, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। तो नेमिंग वगैरह हम लोग इसके बाद देखेंगे नॉमेनक्लेचर में। अभी के लिए फिलहाल आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि इसको मोनो बोलेंगे, इसको डाई, इसको ट्राई, इसको टेट्रा। अच्छा, हम लोग देखते हैं टेट्रा हेलो अरीन। व्हाट इज टेट्रा हेलो अरीन? सीधे सीधे क्या करने का है, एक बेंजीन में से आप क्या करोगे, 4 हेलोजन को रिप्लेस कर दो, 4 हेलोजन को रिप्लेस कर दो बाई हाइड्रोजन एटम। तो ऐसे आप ब्रोमीन के लिए भी लिख लेना, आयोडीन के लिए भी लिख सकते हो और फ्लोरीन के लिए भी लिख सकते हो। तो इसको कॉपी करिए पोस्ट करके, फिर उसके बाद हम लोग आगे नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं, या फिर और भी इसमें का जो भी क्लासीफाई रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ sp2 sp3 वाला वो भी करते हैं। कॉपी करिए। सो चलिए दोस्तों, क्लासिफिकेशन करते हैं आगे का, क्लासिफिकेशन करते हैं आगे हेलोजेंस का। अब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, है ना। अगर मान लीजिए कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज तो वो अलग वाले होंगे, sp2 वाले हैं अलग होंगे। तो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग दो तरीके का हाइब्रिडाइजेशन देखने वाले हैं, एक होगा sp3 और दूसरा होगा sp2। इसके पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हम लोगों को ऑर्गेनिक में 5 टर्म्स को याद रखना बहुत जरूरी है। पहला होता है बेंजाइल क्लोराइड या बेंजाइल हलाइड, बेंजाइल हैलोजन, अलाइल हलाइड, विनाइल हलाइड, जेमिनल डाइहलाइड एंड विसिनल डाइहलाइड। ये 5 टर्म्स को आपको याद रखना होगा। तो मैं आपको पहले वो 5 टर्म्स यहाँ बता देता हूँ, फिर बाद में हम लोग क्लासीफाई कर लेंगे बहुत अच्छे से। पहला टर्म्स जो होता है हम लोग बोलते हैं बेंजाइल हलाइड। हलाइड बोला मतलब हैलोजन हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वगैरह। तो इसको कैसे लिखते हो, एक बेंजीन बनाइए, ठीक है, एक बेंजीन बनाइए। बेंजीन के बाद एक CH2 ग्रुप होगा और वहां पर कोई हैलोजेंस लगा है, तो इस पूरे ग्रुप को हम लोग बेंजाइल बोलते हैं। इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, बेंजाइल। अब यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसके हिसाब से इसका नाम रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिख दिया तो बेंजाइल क्लोराइड। मान लीजिए यहाँ पर मैंने CN लिख दिया तो बेंजाइल साइनाइड। मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसको रिप्लेस करके OH लिख दिया तो बेंजाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। ऐसे याद रखना। सेकेंड टर्म्स हम लोग बोलते हैं अलाइल हलाइड, अलाइल हलाइड। इसमें क्या होने वाला है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे कोई हैलोजेंस है तो उसको हम लोग अलाइल हलाइड बोलेंगे। एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अलाइल, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अलाइल। अगर मान लो यहां पर क्लोरीन होता तो अलाइल क्लोराइड, ठीक है, ओ अल्कोहल होता तो अलाइल अल्कोहल, साइनाइड होता तो अलाइल साइनाइड। समझ रहे मेरी बात को। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइल ग्रुप। एक और होता है क्या, विनाइल, विनाइल हलाइड। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने लिख दिया CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर कोई हैलोजन लगा दिया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ही किसी कार्बन पे अगर हैलोजन है तो उसको हम लोग बोलते हैं विनाइल। उसको क्या बोलते हैं, विनाइल। याद रहेगा आपको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइल। अगर यहां पर मैंने कोई हैलोजन लगा दिया तो विनाइल हलाइड, कोई अल्कोहल लगा दिया तो विनाइल अल्कोहल, कोई साइनाइड लगा दिया तो विनाइल साइनाइड। और भी कोई अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उनके अकॉर्डिंग उनका नाम रख सकते हैं। चौथा टर्म्स हमने अभी देखा जेमिनल डाइहलाइड, जेमिनल डाइहलाइड। जेमिनल डाइहलाइड का मतलब ये हो गया कि एक ही कार्बन पे दो तरीके के, मतलब दो हैलोजन ग्रुप होंगे और दोनों हैलोजन सेम होने चाहिए तो उनका कॉमन नेम हो जाता है जेमिनल। और इसी तरीके से एक आखिरी टर्म्स हम लोग बोलते हैं जिसका नाम है विसिनल डाइहलाइड। तो विसिनल डाइहलाइड में क्या होता है कि अल्टरनेट कार्बन पर दो हैलोजन लगे हों उनको हम लोग बोलते हैं विसिनल। याद रखना, अल्टरनेट पोजीशन पे दो कार्बन है तो उनको विसिनल, एक ही कार्बन पे दो हैलोजन है तो जेमिनल। दोनों हैलोजन के लिए कंडीशन ये है कि हैलोजन कॉमन होना चाहिए। अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन, आयोडीन है तो आयोडीन। एंड दिस इज आवर 5 टर्म्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेंजाइल हलाइड, अलाइल हलाइड, विनाइल हलाइड, जेमिनल डाइहलाइड और विसिनल डाइहलाइड। इनको याद रख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। sp3 वाले में हम लोग देखते हैं पहला बेंजाइल, क्या देखते हैं, बेंजाइल हलाइड। जैसे जैसे देखो यहां पे मैंने लिख दिया CH2Cl। तो ये कार्बन जो होगा, ये वाला कार्बन जो होगा जो क्लोरीन से अटैच है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो ये sp3 आएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3 आएगा। सेकेंड हम लोग देखते हैं अलाइल हलाइड या फिर क्लोराइड ले लो, बेस्ट अच्छा रहेगा, अलाइल क्लोराइड। मैंने लिखा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2
और यहाँ पर लिख दिया Cl। तो इस कार्बन का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो ये भी होगा sp3, ये भी क्या होगा sp3। थर्ड वाला देखिए अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड, मान लो मैंने लिख दिया CH3Cl, तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp3 होगा। तो इस तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं अल्काइल हलाइड को। sp2 वाले के बारे में क्या बोलेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया अलाइल हलाइड, क्या लिखा अलाइल हलाइड, मान लो मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस पे कोई क्लोरीन है तो इसको बोल देंगे अलाइल। और ये जिस कार्बन से अटैच है ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। कैसे पता चला, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक रूल याद रखना, यहां पर बता दूं, छोटे से टर्म्स में आपको बता देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड आया तो sp2, 2 सिग्मा आया तो sp। जैसे 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 इस कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है तो 3 सिग्मा, अरे देखना सॉरी CH, 1 हाइड्रोजन है 1 क्लोरीन और 1 ये, तो ये क्या बन गया 3 सिग्मा, तो यह क्या हो गया ये sp2। जैसे यहां देखो इस कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड है 3 और 1 क्लोरीन का 4 सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp3। इस कार्बन के लिए देखो 2 हाइड्रोजन का, 1 क्लोरीन का, 1 इसका, 4 सिग्मा यानी कि sp3। इसमें देखो इसमें 3 हाइड्रोजन का, 1 क्लोरीन का यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp3। तो इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो। एक और होता है अराइल हलाइड, देखो ये वाला अभी हमने देखा ना, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। अगर मैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो sp2 होगा। वी नो दैट बेंजीन के हर एक कार्बन कौन से हाइब्रिडाइज होते हैं sp2। कैसे लिखूं, एक इसका, एक इसका, एक इसका, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बोले तो sp2, 3 सिग्मा बोले तो sp2। ऐसे आप याद रख सकते हो। फटाफट कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं।